क्या आप एक ऐसी बीमारी के बारे में सोच सकते हैं जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो? कोरोना में डेथ रेशो 1%, 2% या कहीं कहीं पर 0% से भी कम था, लेकिन इसमें डेथ रेशो 97% से भी ज्यादा है। कोरोना के अगेंस्ट हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में ये पावर थी कि वो डिफेंस कर सके, लेकिन इसके अगेंस्ट हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के पास डिफेंस नहीं है। मतलब अगर एक बार ये आपको लग गई तो सिर्फ मौत है और कुछ नहीं। आज के दिन तक जितने लोगों को भी ये हुआ है उसमें से चंद ही लोग बच चुके हैं, बाकी सारे मर चुके हैं, क्योंकि इसमें डेथ रेशो बहुत ज्यादा है। इसके केसेस बहुत ज्यादा रेयर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। ये एक ऐसी चीज है जो इंसान के अंदर जब जाती है तो दिमाग को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देती है और इंसान की मौत हो जाती है। इसके बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो में। नेग्लेरिया फ्लोराई ये एक एमीबा है, मतलब ये एक यूनिसेलुलर या सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन बॉडी में ये नाक के थ्रू अंदर जाता है और नाक में जाने के बाद ये 1 से 9 दिन तक दिमाग तक पहुंच जाता है। नेग्लेरिया फ्लोराई टेक्निकली एमीबा के क्लासिफिकेशन में भी नहीं आता। ये एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया ईटिंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये आमतौर पर बैक्टीरिया खाती है और जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जाती है तो इसकी वजह से ब्रेन में डैमेज और स्वेलिंग पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से डेथ काज होती है। इसका मतलब है कि एक्चुअली ये ह्यूमन ब्रेन खाती नहीं है, बल्कि उसमें स्वेलिंग पैदा कर देती है। ये ज्यादातर वाटर, मड, लेक, स्विमिंग पूल, सोयल में पाई जाती है। ये सबसे ज्यादा जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में होता है। इसके सिम्टम्स 2 से 15 दिन तक जाहिर होते हैं और इसके इनिशियल स्टेज में फीवर और सीवियर हेडेक शामिल है। इसके रहने के लिए सबसे सूटेबल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। मतलब अगर आप पानी बॉयल कर दे तो उसमें ये नहीं रह सकता, क्योंकि जब आप पानी बॉयल कर लेते हैं उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और इसके लिए मैक्सिमम टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर बात करें कि ये बॉडी के अंदर कैसे जाता है, तो ये मुंह के थ्रू नहीं बल्कि नाक के थ्रू जाता है। कि जो पानी इससे इन्फेक्टेड है अगर आप उसे पिए तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने उसे नाक में डाला तो फिर ये आपके दिमाग तक जाएगा। मतलब अजीब बात है, आप वो पानी पिएंगे आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने वो पानी नाक में नहीं डालना। जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है और पूरा असरअंदाज हो जाता है, फिर उसके बाद ये खुद को मल्टीप्लाई करता है। इसके कई ज्यादा स्टेजेस है, लेकिन इसका आखिरी स्टेज ट्रोपोजोइटी है। ये ज्यादातर लेक्स और रिवर्स में पाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ ये और भी जगहों पर पाया जाता है। नेचुरली हॉट वाटर जैसे चश्मों वगैरह में भी ये पाया जाता है। इंडस्ट्रियल प्लांट से जो पानी डिस्चार्ज होता है उसमें भी ये होता है। इसके साथ साथ ये स्विमिंग पूल्स में भी होता है, अगर स्विमिंग पूल वेल मेंटेन्ड ना हो तो। इसी तरह जहाँ पर भी गर्म पानी होता है वहाँ पर इसके होने के चांसेस होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद समंदर में ये नहीं होता, क्योंकि वो पानी साल्टी होता है। और इसके बारे में ये माना जाता है कि अंटार्कटिका के अलावा ये हर लेक, हर रिवर में मौजूद है। पूरे यूएस में 10 सालों में सिर्फ 31 केसेस पाए गए हैं और इसीलिए टेक्सास के लोगों को नलके के पानी से वार्न किया गया था। जैसे हमने पहले बात की कि ये गर्मियों में बहुत ज्यादा होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि गर्मियों में लोग नहाने के लिए बाहर जाते हैं, मतलब आमतौर पर रिवर्स, लेक्स या फिर स्विमिंग पूल जाते हैं। लेकिन जैसे हमने बात की लेक्स, रिवर्स वगैरह में तो ये होती है, लेकिन अगर इसके साथ साथ स्विमिंग पूल वेल मेंटेन्ड हो तो उसमें ये नहीं होती। तो सबसे अच्छी बात यह है कि नहाने के लिए बाहर न जाए, लेकिन अगर फिर भी जाए तो कोशिश करे कि अपने सर को पानी से बचाए, मतलब अपने सर पानी में बिल्कुल भी न डुबोए। जब तक आपके नाक में पानी नहीं जाएगा आपको कोई मसला नहीं होगा। कोशिश करे कि अगर बाहर नहाने के लिए जाए भी तो वार्म फ्रेश वाटर में स्विमिंग बिल्कुल भी न करे। लेकिन अगर कोई जरूरत है और आप पानी नाक में डालते हैं तो पहले श्योर करे कि वो साफ है, और अगर आप श्योर ना हो तो फिर आप उसे बॉयल कर दे। जैसे ही आप पानी को कुछ देर के लिए बॉयल कर देंगे तो वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे। अगर आप ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो इससे आप अपनी जिंदगी बचा सकते हैं, चाहे वो नेग्लेरिया फ्लोराई से हो या किसी और चीज से हो। इसीलिए इन छोटे छोटे स्टेप्स का बहुत ख्याल रखें।